के लिए अगर हमें अप्लाई करना है, हम चाहते हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र हैं उनका सारा रिकॉर्ड क्या हो जाए, हमें दिख जाए। तो अगर हम यहाँ से लॉगिन के टाइम पे जैसे देखें, तो अभी तो हमारा लॉगिन करेंगे तो क्यों दे देगा लॉगिन सक्सेसफुली। लेकिन अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि इसमें उसकी ईमेल आईडी डालें, तो वो उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दिख जाए, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड सब दिख जाए। ये एडमिन के तौर पे जैसे अगर हम यहाँ पे परमिशंस देना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारा यहाँ से है। अब अगर यहाँ से हम एक फंक्शन इसमें बना दें, जैसे ये हमने क्या किया है, ये लॉगिन का पूरा प्रोसेस है। इस लॉगिन के प्रोसेस को चाहे तो हम एक फंक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें तो एक PHP में फंक्शन कैसे बनेगा, हमने यहाँ पे एक जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं, फंक्शंस के लिए हमने यहाँ पे लॉगिन, और लॉगिन का ये काली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ये हमने, क्योंकि कनेक्शंस का हमारा उतना ही काम है। तो लॉगिन जब हमारा कराना रहेगा तो हम लॉगिन के लिए हम इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और सर्च का कराना रहेगा तो हम सर्च का करा लेंगे। पता कैसे चलेगा हमें लॉगिन का कराना है कि सर्च का कराना है, तो हम यहाँ से लॉगिन वाले केसेस में हम बटन का नाम दे सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इसको बटन का नाम दे देंगे। नेम में हमने दे दिया BTN का हमने यहाँ पे लॉगिन दे दिया, ये हमारा BTN लॉगिन हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसमें भी हमने एक बटन बनाया है सर्च का, इसका भी हम नेम दे देंगे। इसका नेम हमने दे दिया BTN सर्च, और हमने इस सर्च वाले बटन को इसमें लगा दिया। अब इसका हमने जैसे एक्शन दिया है login.php, मेथड पोस्ट दिया है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसी में हम देना पड़ेगा हमें एक्शन। अगर हमें सेम हाँ, तो सेम पेज पे अगर काम करना है तो अलग अलग हम फाइल का नाम नहीं देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से क्या किया कि इस पे आ जाएंगे। तो अब इसमें हमने देखिए यहाँ पे जो डेटा फेच किया है, सबसे ऊपर ही फेच किया है, तो ये डेटा हम यहाँ से फेच करने की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ से फेच करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें लॉगिन के अंदर, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे इफ़ एक फंक्शन होता है isSet नाम का, ये चेक करने का काम करता है कि हमारे पास वो फंक्शन, वो बटन प्रेस हुई है या नहीं है। इफ़ isSet $_get, सॉरी $_post का इस्तेमाल किया है, तो $_post, और इसमें हमने बटन का नाम क्या दिया था, BTN लॉगिन। अगर हमारा बटन ये वाला प्रेस होता है तो फिर हम लॉगिन वाले फंक्शंस को कॉल कराएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता नहीं है, ये कनेक्शन है, कनेक्शन हमारा ऊपर वाले से आ रहा है, तो हम इसको कनेक्शंस को इधर ही पास कर देंगे, और जब इधर पास करेंगे तो इधर रिसीव भी करेंगे, तो ये वाला कनेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और देन फाइनली अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ एल्स, इफ़ isSet में हमने $_post, और यहाँ पे फिर से BTN सर्च का ऑप्शन हमने बटन दे दिया था। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक सर्च फंक्शंस को कॉल करेंगे। कौन से फंक्शंस को, सर्च फंक्शंस को कॉल करेंगे। सर्च फंक्शंस में भी हम कनेक्शंस को पास कराएंगे, क्योंकि हमें जब यहाँ पे कनेक्शंस क्रिएट करेंगे तो फिर से यहाँ पे हमें फंक्शन, सर्च वाले फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कनेक्शंस हमें रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी डेटाबेस कनेक्टिविटी तो हो चुकी है, बट क्वेरी तो लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से क्या किया कि अगर बटन प्रेस होगा
लॉगिन का तो लॉगिन वाला चलेगा, अगर बटन प्रेस होगा सर्च का तो सर्च वाला चलेगा। तो हम इसमें से एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा VTN लॉगिन है, ये हमारा VTN सर्च है। दोनों को हमने सेम पेज पे रिडायरेक्ट कराया है। मेथड हमने पोस्ट लगाया है, इसमें हमने नेम दिया है कुछ ऐसे। तो हम यहाँ से अगर इसकी वैल्यू अगर हम इसमें से गेट करेंगे तो यहाँ पे $name इज इक्वल टू $_ पोस्ट, और यहाँ पे सिंगल कोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उसका नाम दे दिया। ये हमारा नेम मिल जाएगा। बाकी क्वेरी अगर हम देखें तो क्वेरी हमारा नेम के अकॉर्डिंग किया गया है। तो यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे $query इज इक्वल टू डबल कोड में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन उसी वाले टेबल से करना है, ठीक है। और फिर कहाँ पे कंडीशंस लगाना है, आपने नेम इंटर करा है ना, वेयर नेम, आपने फर्स्ट नेम डेटाबेस में आप चेक कर लेना यहाँ पे कि आपने कॉलम नेम क्या लिया है, फर्स्ट नेम लिया है। तो नेम के अकॉर्डिंग कराना चाहते हो तो नेम के अकॉर्डिंग करा सकते हो बेशक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया है तो हमने फर्स्ट नेम को यहाँ पे कॉपी कर लिया, और इधर हमने वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोड लगाया, और देन डबल कोड लगाया, देन डॉट डॉट किया, और ये $name। ये आपने क्या किया सर अभी? ये चीज़ें अगर हम चाहें तो जैसे हम PHP में PHP में SQL में हम लोग क्वेरी लिखते थे ना $name, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ऐसे भी अगर क्वेरी में हम लोग कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो सिंगल कोड में पास करते हैं। तो हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू $name, हमने ये क्वेरी हमने सिंपल जैसे SQL में लिखी जाती मैंने वैसे क्वेरी लिख दी। अब क्वेरी को रन कराने के लिए हमें पता है कि हमें कनेक्शन चाहिए होता है और देन उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो क्वेरी हमने यहाँ से जो क्रिएट की थी हमने इसको पास करके यहाँ से हमने रिजल्ट चेक कर लिया। अगर हमारा क्वेरी चल जाती है तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले कराएंगे रिजल्ट्स को, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें हमने इस क्वेरी को हमने क्या किया, एक डेटा निकाला था। अब हम चाहते हैं कि इसको जब तक डेटा मिलता रहे तो हम इसको वाइल के अंदर भी पास कर सकते हैं, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल भी हो सकता है। नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल भी हो सकता है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेगा तो इसको हमें प्रिंट कराना रहेगा, तो हम प्रिंट कराएंगे। तो अब ये तो हमारा पूरा का पूरा रो रिटर्न करेगा। तो रो में हमारे पास क्या क्या डेटा हो सकता है, फर्स्ट नेम, ईमेल, हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमने स्टार लिखा है ना तो सारे कॉलम रिटर्न करेगा। जब सारे कॉलम रिटर्न करेगा तो सारे कॉलम को डिस्प्ले कराना है तो सारे कॉलम को डिस्प्ले करा सकते हो। अगर हमें टेबल के फॉर्म में चाहिए तो आप टेबल के फॉर्म में करा सकते हो, अगर नॉर्मल वैसे चाहिए तो वैसे भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं अभी वैसे कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको टेबल के फॉर्म में भी दिखाता हूँ कैसे होता है। इको हमने किया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमने डॉट लगा करके $रो, और हमने सिंगल कोड में यहाँ पे पास किया है। ऐसे फर्स्ट नेम का कॉलम हमारा जो डेटाबेस में जो कॉलम नेम होगा ना वही यहाँ पे भी डालना होता है। और सिमिलर हमने फिर से इको किया, डबल कोड के अंदर हमने यहाँ पे BR लगाया नेक्स्ट लाइन के लिए, लास्ट नेम दिया, लास्ट नेम के लिए फिर से डॉट लगाया $रो, ब्रैकेट में सिंगल कोट के साथ हमने लास्ट _नेम दे दिया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, जितने भी चीज़ें होंगी। बट ध्यान रहे आपको कॉलम नेम यहाँ से याद रहना चाहिए, ईमेल चाहिए, नंबर चाहिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ से दे सकोगे। वही चीज़ें हमने नंबर लिया है तो नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में जो इधर मैसेज देना हो मैसेज दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। और ईमेल चाहिए तो ईमेल भी कर सकते हो आप, इको
डबल कोड में हमने दे दिया ईमेल। पासवर्ड भी कराना चाहोगे करा सकते हो, बट सही नहीं होता, पासवर्ड प्रिंट कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें दिखाना है तो दिखा सकते हो, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, पासवर्ड था, पासवर्ड ये तो हो गया हमारा। जितनी बार लूप चलेगा, अगर 2 रिकॉर्ड्स होंगे तो 2 बार दिखाएगा, 3 रिकॉर्ड्स होंगे तो 3 बार दिखाएगा। इसमें हमारा एक ही बार की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें पता था यूनिक रिकॉर्ड होगा, इसलिए हमने लूप नहीं लगाया था। इसमें हमें पता है कि हो सकता है मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल के लिए लूप लगा दिया है कि जब जब ये डेटा मिलता रहेगा तब तब ये दिखाता रहेगा। और यहाँ से इसके बाद की सिचुएशंस में अगर हम यहाँ से चाहें तो क्वेरी अगर हमारे पास, ये तब होगा ना जैसे हमने एक सिचुएशन इसमें भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास डेटा ही ना मिले, तो फिलहाल तो अभी हम ऐसा डेटा सर्च करके देख लेते हैं कि डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहले हम बटन को चेक कर लेते हैं, हमारा बटन इतना काम कर रहा है। लॉगिन वाला तो काम कर रहा था, अभी हम इसका देख लेते हैं कि हमारा सर्चिंग का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और सर्चिंग का ऐसे डिस्प्ले करेगा। तो एक बार सेव करते हैं और इसको देखते हैं। हमारे डेटाबेस में एक अमित के नाम से, एक राकेश के नाम से, उसको सर्च करेंगे और बटन पे क्लिक करते हैं। कहाँ से, इधर से आ जाते हैं। इसको रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे राकेश डाल के सर्च किया, क्लिक करते हैं। यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट का मिसिंग का है, लाइन नंबर 14 पे चलते हैं। लाइन नंबर 14 एक पैरेंथेसिस सेमी कॉलन यहाँ पे मिस आउट है। कनेक्शन इधर का सही है। फिर से एक बार रिफ्रेश मारते हैं। हमने लॉगिन पे क्लिक किया है। लॉगिन के केसेस में यहाँ पे आ जाएगा, सर्च में नेम उठाएगा, सेलेक्ट। इसमें मैं क्वेरी यहाँ पे इको करा देता हूँ चेक करने के लिए, $क्वेरी। और उसके बाद अगर हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स में एल्स इको चेक क्वेरी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ, राकेश सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए राकेश का डेटा मिल गया, और जो हमने क्वेरी प्रिंट कराई थी वो क्वेरी यहाँ पे मिल गई है। और जो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे तो मल्टीपल भी दिखाएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्वेरी को कमेंट कर देता हूँ। एक बार और रजिस्ट्रेशन करके उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड डालते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ से, सर ये प्रैक्टिस कर ले, काफ़ी हैबिट सिंपल सा है, इसमें केवल इतना नहीं है ज़्यादा। आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इधर डालोगे, इधर सर्च करोगे, सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसी को अगर हम टेबुलर फॉर्म में भी दिखाना चाहते हैं, जैसे टेबल के फॉर्मेट में, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करोगे, इको करोगे। इको में टेबल टैग लगाना आता है तो टेबल टैग, बॉर्डर देना है तो बॉर्डर, सिंगल कोड में हमने दे दिया 2 पिक्सल्स देना है, सिंगल पिक्सल्स में 2px दे दिया। और बॉर्डर्स के अलाइन वगैरह भी करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी में हमारे पास टेबल में एक tr लगाएंगे। tr में हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नंबर, ये पासवर्ड है ना, ये 3 चीज़ें हैं। ईमेल हमें यहाँ पे देना चाहिए था, हमने पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, तो मैं tr में मैंने th दे दिया, पहली एडिंग हो जाएगी। th में हमारा हो जाएगा नेम है, फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, और फिर से मैंने th को बंद कर दिया, फिर से हमने th ओपन किया और ये लास्ट नेम दिया, फिर से th को हमने बंद कर दिया, फिर से हमने th को स्टार्ट किया, और ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर का था तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और th को क्लोज किया, फिर से th हमने स्टार्ट किया और इस th में हमने ईमेल लिख दिया और th को बंद करके फिर से tr को क्लोज कर देंगे। ये हमारी पहली रो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी।
और फिर से यहाँ पे सिंपल सा वही सेम करना है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट TR लगाना है, इसमें TD लगाना है। TD ओपन है, क्लोज करेंगे। इसमें तो हमारा BR लगेगा नहीं, डॉट यहाँ पे लगाया हमने और इसी में हमने पहला TD ओपन था ये वाला, और फिर यहाँ से TD हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर से हमारा दूसरा TR ओपन हो जाएगा, सॉरी दूसरा TD ओपन हो जाएगा, और दूसरे TD में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम था, ये हमारा लास्ट नेम हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हमने यहाँ पे इस TD को क्लोज कर देंगे, और फिर से यहाँ से हमारा TD ओपन हो जाएगा दूसरा लास्ट नंबर वाला। टैबलो फॉर्म में आ जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। जो अभी तक हमारा क्या हो रहा था, अलग अलग रो में सेपरेटली आ रहा था, वो सेपरेटली रो में आने के बजाय ये TD हमारा इधर क्लोज हो जाएगा। तो ये ईमेल वाला TD यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। TD ठीक है, और यहाँ से हमारा फाइनली ये ईमेल का TD यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और इसी के बाद हमारा TR क्लोज हो जाएगा, देन डबल कोट लग जाएगा। अब ये हमारा रो जितनी बार लूप चलेगा उतने रो जनरेट करेगा, और फाइनली हमारा टेबल यहाँ पे हम बंद कर देंगे इको, और डबल कोड में टेबल टैग को हमें क्लोज करना है, तो टेबल टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। बस इतना सा करना है, और इसको फिर से हम रन कराते हैं। लॉगिन का था login.html, सर्च का हमने यहाँ पे किया, ओमिट का किया, सर्च पे क्लिक किया, ये टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको टेबल के फॉर्म में जनरेट करना है तो टेबल के फॉर्म में जनरेट करिए। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे जा करके फंक्शन बना करके चेक किया था कि कैसे हम अलग अलग सेपरेटली हम फंक्शन बना करके कॉल करेंगे। हम इस चीज़ को अलग पेज पे करने के बजाय हम यहाँ पे भी काम कर सकते थे, इसी सेम पेज पे। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे सेम पेज पे कैसे हम एक्शन न दे करके हम सेम पेज पे भी PHP का कोड लिखेंगे और कैसे उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है।